तो वेलकम बैक गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले कि कैसे हम एड को सेटअप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड अभी हम आ गए अपने एड मैनेजर में एंड यहाँ पे देखो आप एड लेवल पे आ गए। एंड पिछली क्लास में हमने पार्टनरशिप एड को एकदम डिटेल में कवर किया है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखा हो तो इस आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। एंड आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आइडेंटिटी। ये क्या होता है? ये एक हमारी पहचान होती है कि हम अपनी एड कहाँ पर दिखाना चाहते हैं। हम अपने फेसबुक के किस पेज पे दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के किस प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा आता है फेसबुक पेज, हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है हम कौन से फेसबुक पेज के ऊपर अपनी एड दिखाना चाहते हैं। तो लाइक हम अपने दीपक भामरे वाले पेज के ऊपर दिखाना चाहते हैं। अब जैसे हमने दीपक भामरे वाला पेज को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फेसबुक पेज है ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। फिर अगला यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्रांडिंग वाला। अभी ब्रांडिंग वाला ऑप्शन क्या है? देखो ये अभी एक नया फीचर है, अपने मेटा एड मैनेजर का एक नया फीचर है। इसका मतलब ये होता है जब हम कभी एड मैनेजर के थ्रू एआई से कोई इमेज या फिर कोई क्रिएटिव जनरेट करवाते तो वहां पे हमको बार बार लोगो डालना पड़ता है। हमारा जो टेक्स्ट आता है उसका फॉन्ट उसको बताना पड़ता है एआई को कि हमारा फॉन्ट है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहले से इसको बता सकते हैं कि भाई ये मेरा लोगो है, ये मेरा फॉन्ट है, ये मेरा कलर है, ये मेरी टोन है। अब आप इसके हिसाब से एआई से इमेज जनरेट कराओ, एआई से क्रिएटिव जनरेट करा सकते हो। ठीक है, तो ये इन फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट होता है। कैसे करना है? देखो ब्रांडिंग पे आकर आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट क्लिक करते हो तो देखो अब यहाँ पे आता है अप्लाई दिस ब्रांडिंग। अब यहाँ पे आता है अपना लोगो, तो आप क्या करो यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर दो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे लोगो अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे नीचे आता है फॉन्ट। आप अपना फॉन्ट यहाँ पे बता सकते हो कि भाई मैं कौन सा फॉन्ट अपने क्रिएटिव में लगाना चाहता हूँ या वही फॉन्ट से मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया लेटो वाला, तो इसकी हम डिजाइन बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हम अपना कलर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमको किस कलर में हमारी डिजाइन वगैरह चाहिए। तो हमने इसे रेड वाला सिलेक्ट कर लिया, ब्लैक वाला सिलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से ये हमारे कलर कोड होते हैं जिनके ऊपर हमको डिजाइन चाहिए। अब ये होता है टेक्स्ट टोन, कि हमारा टेक्स्ट जो लिखा होता है उसका टोन कैसे रहना चाहिए, मतलब कन्वर्सेशनल वाला होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव वाला होना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार से होता है। अगला होता है विजुअल स्टाइल, मतलब हमारा जो दिखना जो एड दिखता है वो उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। जैसे कलरफुल नेचुरल होना चाहिए या फनफुल होना चाहिए या अट्रैक्टिव होना चाहिए, एकदम हाई सीटीआर वाला होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम डालते हैं। जैसे भाई हमारा टेक्स्ट टोन कैसा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन वाला होना चाहिए। और जैसे हमारा विजुअल स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो विजुअल स्टाइल हमारा होना चाहिए एकदम फनफुल टाइप का, मान लेते हैं हम ऐसा। एंड यहाँ पे आता है रिस्ट्रिक्टेड वर्ड, मतलब वही कि हमको जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिसको हमको रिस्ट्रिक्ट करना होता है। लाइक जैसे भाई मनी बैक गारंटी, 100% रिफंड वाला, या फिर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम चाहते हैं कि भाई ये हमारे एड में ना दिखे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमको कभी ऐसे वर्ड यहाँ पे क्रिएटिव में नहीं चाहिए, जैसे भाई 100% गारंटी, इस प्रकार से वर्ड हमको नहीं चाहिए। अब इसको क्या करना है, सिंपल आपको डन कर देना है। एंड जैसे आप डन कर दोगे तो ये इन फ्यूचर जब भी आप यहाँ से एड मैनेजर से एआई से जब इमेज क्रिएट कराओगे तो आपकी ब्रांडिंग को ध्यान में रखते हुए वो इस प्रकार से यहाँ पे आपके लिए क्रिएटिव वगैरह रेडी कर देगा। अब इसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा एड सेटअप। अब एड सेटअप में भी 3 प्रकार के हम यहाँ पे एड को सेटअप कर सकते हैं। तो तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, लेकिन पहले हम इन दोनों को कवर करते हैं कि भाई क्रिएट एड क्या होता है और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट क्या होता है। हम क्रिएट एड को चुनेंगे तो क्या होगा, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तब क्या होगा। देखो जब हम क्रिएट एड को जब सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे जब भी हमको इमेज या वीडियो को जब डालना होगा तो हम क्या करेंगे, एड मैनेजर में खुद जाके उसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर जाके उसकी एड चलाएंगे। लेकिन यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में क्या होता है, जो भी इमेज और वीडियो रहती ये पहले हमको फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करना पड़ता है। देन जब हम वहां पे अपलोड करेंगे, कैप्शन वगैरह लिखेंगे, देन बाद में हम जब एड चलाएंगे तब हम डायरेक्ट अपने फेसबुक इंस्टाग्राम से अपनी वीडियो को उठा सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड होता है कि जब हम क्रिएट एड करते हैं तो उसमें हम प्रॉपर प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं, हेडलाइन डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मतलब प्राइमरी टेक्स्ट, एड कॉपी डाल सकते हैं। हम प्रॉपर सीटीए बटन लगा सकते हैं, जैसे बाय नाउ, अप्लाई नाउ, साइन अप, व्हाट्सअप नाउ, इस प्रकार से। लेकिन जब हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट करते तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कैप्शन लिख सकते हैं। और वो भी कहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इंस्टाग्राम पे कोई रील को अपलोड करें तो वहां पे कैप्शन लिखने का ऑप्शन आता है, तो हम बस वहीं पे कैप्शन लिख सकते हैं। तो वही हमारा प्राइमरी टेक्स्ट बन जाता है, वही हमारी हेडलाइन बन जाती है, वही सब डिस्क्रिप्शन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड मैनेजर के अंदर ना तो आप यहाँ पे हेडलाइन डाल सकते हो, ना तो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ना तो कोई सीटीए बटन लगा सकते हो। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली दे देगा व्हाट्सएप का बटन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तीसरा आता है कि जब आप क्रिएट एड करते हो तो जो भी आपकी एड के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, जैसे उस पर लाइक आना, कमेंट आना, शेयर आना या व्यू आना। फॉर एग्जाम्पल मान लो उस पर 1 लाख व्यू आ गए। ठीक है, तो जैसे ही आपकी एड बंद होगी ना
तो वैसे ही आपके पूरे के पूरे व्यू जीरो हो जाएंगे, पूरे लाइक कमेंट शेयर सब जीरो हो जाएंगे, सब डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन जब आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट करते हो तब क्या होगा, जब भी कोई आपकी एड के साथ इंटरेक्शन करेगा वही लाइक कमेंट शेयर व्यू, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 व्यू आपके वीडियो पे आ गए, तो अब वो सब कुछ परमानेंटली वैसे का वैसे रहेगा। आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो भी वहाँ पे व्यू आए होंगे ना, वो कभी डिलीट नहीं होने के, वो हमेशा परमानेंटली यहाँ पे रहता है। तो ये मेन अंतर होता है यहाँ पे क्रिएटेड और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम क्रिएटेड को सिलेक्ट करें या यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट करें, दोनों में से कौन सा बेटर होगा? तो देखो मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आप क्रिएट एड को ही सिलेक्ट करो, क्योंकि जब आप क्रिएट एड को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा प्राइमरी टेक्स्ट लिखने का, डिस्क्रिप्शन लिखने का, हेडलाइन लिखने का, यहाँ पे सीटी लगाने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी एड और अच्छी बनेगी और अट्रैक्टिव बनेगी। लेकिन वहीं पर आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करते हो तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ से जो आपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपलोड किया था कैप्शन के साथ, वो यहाँ पे आप बस अपलोड कर पाओगे। बस फायदा ये रहेगा कि आपको जो व्यू है लाइक है वो हमेशा ये रहेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप क्रिएट एड के साथ ही जाओ। अब इसमें तीसरा ऑप्शन आता है यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। ये बड़ा ही कमाल का एक फीचर है जो मेटा ने यहाँ पे लाया है। देखो इससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका क्लाइंट है वो आपको बोलता है कि दीपक जी आप जो भी यहाँ पे ऐड बना रहे हो पहले वो मुझको दिखाओ, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, मुझे वो अच्छा लगेगा तब आप उसको पब्लिश कर देना। तो अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है भाई। जैसे हम ऐड बना रहे हैं तो क्या बार बार उसका स्क्रीनशॉट खींच के हम क्लाइंट को भेजेंगे क्या, ये देखो अब मैंने ऐसी ऐड बनाई, मैंने अब ऐसी ऐड बनाई? नहीं, हम क्या करेंगे, हम उसका एक मोकअप बना लेंगे। एंड मोकअप एक टेम्पलेट की तरह होता है कि भाई ये टेम्पलेट हम अपने क्लाइंट को भेजेंगे, वो देखेगा हाँ अच्छा बना, बढ़िया बना, अब इसको डन कर दो, फिर हम उसको डन कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक मोकअप बना सकते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ हमारे फ्रीलांसर होते हैं जो हमसे कुछ सीख रहे होते हैं या फिर हमारे क्लाइंट होते हैं, वो हमको बोलते हैं कि दीपक जी आप हमको एक ऐसा ऐड बना के दे दो ताकि हम अपने एड मैनेजर में उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर ले, डायरेक्ट यूज करके हम खुद एड चला दे उसके ऊपर। तो ऐसा भी इसके अंदर पॉसिबल है। वो कैसे होता है चलो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। तो देखो जैसे आप यहाँ पे मोकअप को सिलेक्ट करते हो तो अभी आपको इस प्रकार से ब्लैंक दिखेगा, नो मोकअप अवेलेबल दिखाएगा, मतलब अभी कोई भी मोकअप अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे मोकअप बनाया ही नहीं अभी तक। अब इसको कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए देखो आपको क्रोम पे आ जाना है और क्रोम पे जाके यहाँ पे सर्च करना है क्रिएटिव हब। जैसे आपने सर्च किया तो देखो ये क्रिएटिव हब वाली आपको पहली वेबसाइट दिखेगी, इसके ऊपर आपको चले जाना है। अब इसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट मोकअप वाला, अब इसके ऊपर चले जाना है आपको क्रिएट मोकअप के ऊपर। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट मोकअप कर सकते हैं। यहाँ देखो अब कुछ इस प्रकार से पूरा एड जैसा हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है एड नेम, यहाँ पे अपना एड नेम लिख लो जिसके ऊपर भी आप एड चलाना चाहते हो, ठीक है। मैंने बस लिख दिया डेमो क्रिएटिव मोकअप, ओके। अब देखो इस प्रकार से ये मैं अभी अपना टेम्पलेट बना रहा हूँ। देखो अब फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है कि किस पेज के ऊपर मुझे अपनी एड चलाना है। तो चलो मैं यहाँ पे दीपक भामराल पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे नीचे आ जाना है और नीचे लिखा है सिंगल इमेज और वीडियो, तो क्राउजल जैसा अपना एड के अंदर दिखता है सेम टू सेम। अब यहाँ पे मैं कोई एक इमेज अपलोड कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे सबको ओरिजिनल कर देता हूँ पहले। ये मैं आपको बताऊंगा आगे वाली क्लास में कि इसको क्या रखना रहता है, कब ओरिजिनल रखना रहता है, कब साइज वगैरह रखना रहता है। अब आता है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हमारे वहां पे भी दिखता है एड के ऊपर, ठीक है। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है, तो अभी हम यहाँ पे रेंडमली कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे फिर हम हेडलाइन भी लिख देते हैं, ये लिख दिया, डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं ऐसे कुछ, ओके। और यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन लगा देते हैं हम साइन अप वाला, ओके। देखो इस प्रकार से हमारी एड बन के तैयार हो गई। अब इसको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सिंपल इसको डन कर देना, ओके। अब देखो इस प्रकार का अब हमारा यहाँ पे एड बन चुका है, ओके। अब यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा कि जैसे हमारा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन कि भाई कोई अगर ये साइन अप बटन पे क्लिक करता है तो किधर रिडायरेक्ट होगा, तो हम चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप क्लिक कर लो, नहीं तो मैं चाहूंगा वो कैसे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो तो मैं अपनी वेबसाइट की लिंक भी यहाँ डाल देता हूँ, ओके। इस प्रकार से अब मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, कॉल टू एक्शन बटन में हम साइन अप लगा देते। चलो अब हमारा यहाँ पे एड यहाँ पे पूरा बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब ये एड का क्या करो, अब इसकी लिंक आप अपने क्लाइंट को, स्टूडेंट को या फिर जो आपके फ्रीलांसर है उनको आप शेयर कर दो और उनको यहाँ से अप्रूवल ले लो कि ये देखो हमारा एड ऐसा बना। अब उनको आप कैसे शेयर करोगे, देखो ऊपर आपको यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बस यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक लिंक जनरेट करवाना है। तो इसको ऑन कर दोगे लिंक जनरेट हो जाएगी। कितने दिन के लिए करवाना है, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो मैं 1 महीने के लिए जनरेट करवाना चाहता हूँ, मतलब 1 महीने तक एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये देखो ये मेरा यहाँ पे कॉपी हो गया। अब जैसे मान लो कोई भी क्लाइंट या फिर जो यहाँ पे रिव्यू करता है वो अगर इसको ओपन करता है लिंक को,
तो जैसे वो लिंक को ओपन करेगा तो देखो अब उसके पास भी इस तरीके से यहाँ पे खुलने लग जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे पूरा प्रीव्यू देख सकता है कि अच्छा एड ऐसी बनेगी, अच्छा यहाँ पे बटन ऐसा लगेगा, साइन अप बटन ऐसा दिखेगा, है ना। मतलब वो यहाँ पे उसको यूज नहीं कर पाएगा अभी, वो बस प्रीव्यू देख सकता है और फिर वो बोलेगा हाँ ये एड तो बहुत बढ़िया बनी, चलो ठीक है आप इसको पूरा कंटिन्यू बना दो। ठीक है, अब ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस लिंक एक्सपायर इन 30 डेज, है ना, मतलब 30 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, ये दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे कि सर वो वाला मेथड तो बताओ कि अगर हम ये मोकअप बनाए और किसी को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ये डायरेक्ट यूज करना है तो वो कैसे कर पाएगा। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ भी आपने क्रिएटिव मोकअप बनाया था तो अभी आपको यहाँ पे शेयर वाला बटन दिख रहा था, बस आपको शेयर वाले बटन पे चले आना है और देखो यहाँ पे आपको ये 30 डेज के नीचे आपको दिख रहा होगा ओलो इंपोर्टिंग टू एड मैनेजर, बस इसको क्या कर देना, आपको ऑन कर देना है, सिंपल। अब जैसे आप यहाँ पे ऑन कर दो, अब इसकी यहाँ पे कॉपी लिंक करके अब इसको यहाँ पे अपने क्लाइंट को भेज दो। अब वो क्या कर सकता है, जैसे वो यहाँ पे अपना ओपन करता है आपका प्रीव्यू, तो देखो अब उसके सामने यहाँ पे डायरेक्ट दिखाएगा इंपोर्ट टू एड मैनेजर, मतलब वो अपने खुद के एड मैनेजर में डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता है। ये जो आपका क्रिएटिव बनाया है, जो आपने यहाँ पे पूरा एड बनाया वो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी क्लाइंट को डायरेक्ट यूज करना है, ये जो मेरा मौका पे डायरेक्ट यूज करना है, क्या करेगा, सीधा कुछ नहीं, वो अपने लिंक अपने लैपटॉप में खोलेगा और यहाँ पे इंपोर्ट टू एड मैनेजर पे क्लिक करेगा और यहाँ पे वो अपना एड अकाउंट सेलेक्ट करेगा, जिस भी एड अकाउंट के ऊपर एड चलाना है उसको। फॉर एग्जांपल चलो हम मान लेते हैं इसी के ऊपर हमको एड चलाना है। ठीक है, अब वो क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, ये क्लाइंट वाला है। ठीक है, चलो मैं कोई क्लाइंट का ही खोल लेता हूँ इस दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे हम ये अनिल कुमार जी का खोल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट है और ये क्लाइंट खुद अपने इसमें यूज करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे। वो जैसे यहाँ से इम्पोर्ट करते अब उनके एड मैनेजर के अंदर ये पूरा मेरा एड आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा, यहाँ पे वो अपना गोल सेलेक्ट करेंगे कि वो लीड लाना चाहते हैं, एंगेजमेंट लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो लीड लाना चाहते हैं, वो जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और देखो ऑटोमेटिकली उनकी एड यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, हाँ लेकिन इतना है कि कैंपेन में भाई क्या बजट रहेगा, कितना बजट लगाना है तो उनको सेट करना पड़ेगा। एड सेट में भी टारगेटिंग क्या रहेगी, एज, लोकेशन, उनको सेट करना पड़ेगा। लेकिन जो एड वाला सेक्शन है ये उनको पूरा बनाया मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो जैसे मैं एड पे गया, ये देखो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे वही एड यहाँ पे बन गई, प्राइमरी टेक्स्ट भी हमने जो लिख के दिया था वही आ गया, कॉल टू एक्शन बटन भी वही आ गया जो हमने यहाँ पे बनाया था। ये देखो साइन अप बटन। ठीक है, अब यहाँ से वो कुछ नहीं, अब अपनी एड बना के उसको पब्लिश कर देंगे। तो सिंपल इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, हम मोकअप का यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, जैसे अभी जब हम एड मेजर में देख रहे थे वहां पूरा नो दिखा रहा था, नो अवेलेबल, तो वहां पे क्यों दिखा रहा था, क्योंकि हमने कोई बनाया नहीं था। तो अब जैसे हमने एक बना लिया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो इन एड मैनेजर, तो इसको क्या कर देना, ऑन कर देना। जैसे आप ऑन कर दोगे तो जब आप फिर नेक्स्ट कैंपेन बनाओगे तो आपको वहां पे अवेलेबल दिखने लग जाएगा। अब देखते हैं, अब जैसे आप यहाँ पे जाते हो क्रिएटिव हब पे तो अभी आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप इस कैंपेन को जब बना के फिर एक नेक्स्ट कैंपेन बनाओगे तो अब यहाँ पे आपको मोकअप दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों चीज यहाँ पे होती है, क्रिएट एड और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट और यूज क्रिएटिव हब। तो आई होप कि आपको ये तीनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछ लेना। और अगर ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।